एक तरफ तो कुंभ में पानी कितना साफ है, कितना दूषित है, क्या आचमन के लायक है, पीने के लायक है या नहीं है, इस पर विवाद दिल्ली और लखनऊ के बीच चल ही रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां, दिल्ली में जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि गंगा का पानी दूषित है, प्रदूषित हो गया है। योगी आदित्यनाथ और उनकी मशीनरी कहती है नहीं, बिल्कुल पाक साफ है। अब इस मामले में राज ठाकरे यानी प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी हो गए, काफ़ी समर्थन करते हैं बीजेपी का, उनकी भी एंट्री हो गई और उन्होंने सीधे सीधे गंगा के पानी को लेकर एक तरह से मिमिक्री कर दी, गंदा बता दिया, प्रदूषित बता दिया, मैला बता दिया, स्किन डिसीज करने वाला बता दिया। लेकिन अब सब खामोश है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आईटी सेल खामोश है, हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले तमाम लोग खामोश हैं, क्योंकि ये सवाल उठाया है राज ठाकरे ने। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ये ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। राज ठाकरे ने गंगा की सफाई पर सवाल उठाते हुए लोगों से आग्रह किया, अंधविश्वास से बाहर आइए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। पिपरी चिचवाड़ में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर राज ठाकरे बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी नेता बाला नंदगांवकर प्रयागराज में हाल में हुई संपन्न महाकुंभ में पवित्र जल लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में बैठक में इसका जिक्र किया गया था, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो सबने अलग अलग वजह बताई। कुछ ने कहा कि महाकुंभ में जाने की वजह से नहीं आ पाए, कुछ ने कहा कि राज ठाकरे ने कहा है कि पाप ही क्यों ना करते हो, वहां चले जाओ, धुल जाएंगे। मनसे प्रमुख ने कहा, बाला नंदगांवकर जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा गंगा जल लेकर आए। उन्होंने पीने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, मैं नहाने वाला नहीं हूँ, पीने वाला नहीं हूँ। कि गंगा जल क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, सवाल जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पे मास्क लगाया है, अब आप कह रहे हो कि स्नान कर लो इस दूषित पानी में, नदी में कूद जाओ। श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास करने लगो। राज ठाकरे ने हाथ से इशारा करते हुए मिमिक्री करी बाकायदा और कहा कि शरीर रगड़ रगड़ कर गंगा में नहाते हुए लोगों को देखा गया है, कपड़े धो रहे हैं लोग उसमें। इतना प्रदूषित पानी है कि वहां से आओगे तो फिर खुजली ही होती रहेगी। विदेशों में नदी पूरी साल साफ रहती है। उनसे प्रमुख ने कहा कि आस्था का भी कुछ मतलब होना चाहिए। देश में एक भी नदी साफ नहीं है, लेकिन हम उसे माँ कहते हैं। विदेशों में नदी को माँ नहीं कहते, लेकिन वहाँ बिल्कुल पानी साफ रहता है। हमारी सारी नदियाँ प्रदूषित हैं, कोई उसमें नहा नहीं सकता, कोई कपड़े नहीं धो सकता, लेकिन आस्था के नाम पर सब कुछ हो रहा है। लोगों को अब आस्था और अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राज ठाकरे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि कुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में संगम का पानी डुबकी लगाने और आचमन के लायक है। योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर उठे विवाद के बीच आई। प्रयागराज में गंगा में फैकल फॉलिफॉर्म बैक्टीरिया खतरनाक स्तर पर पाए गए थे। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टैटिकल एनालिसिस के मुताबिक महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए उपयुक्त थी। अब ऐसे में द्वंद्व जो छिड़ा था उसमें राज ठाकरे की एंट्री ने मामले को और टिपिकल कर दिया है। इसलिए और मामला गंभीर हो गया है क्योंकि राज ठाकरे की टिप्पणी के बाद कोई भी बोल नहीं रहा। अजीत अंजुम लिखते हैं कि राज ठाकरे की जगह यह बयान अगर विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो क्या होता। अशोक कुमार पांडे उन्होंने भी इस पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि यह बयान विपक्ष के किसी पार्षद के भाई ने भी दे दिया होता तो अब तक मीडिया हंगामा मचा देता, ट्रोल आसमान सर पर उठा लेते। राज ठाकरे ने बयान दिया है तो सब खामोश बैठे। बहरहाल अगर पानी गंदा है तो फिर उस पर सही ढंग से संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन इस मामले में अगर नाम, पार्टी, क्षेत्र देखकर विवाद अगर मीडिया खड़ा करे तो फिर सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे के नाम पर खामोशी क्यों है।